क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा उनकी स्वभाव को जानते हैं। किसको? इंद्रिय के स्वभाव को और प्राणों के स्वभाव को। कौन जानता है? ज्ञानी। इंद्रिय के स्वभाव को जान लेता है। अपरे सर्वाणि इंद्रियाणि च प्राण कर्माणि ज्ञान दीपते। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कर्मों के स्वभाव, क्रियाओं के, इंद्रियों के स्वभाव को जानता है और प्राणों के स्वभाव को जान लेता है। किसके द्वारा? ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा। आत्मसंयम योगा। आत्मसंयम योगा में आत्मसंयम क्या है? पूर्णतया हर तरह से अपने शरीर पे नियंत्रण करके और भगवान में मन लगाना। क्या करें? आत्म संयम, अपने आप में संयम करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, विषय, शब्द, रूप, रसगंध, स्पर्श और अपने प्राण, इनको सबको जान करके, इनका संयमन करके ज्ञान के द्वारा और योगाग्नो जुह्वति। तो जो आत्म संयम रूपी अग्नि है उसमें हवन करता है, यज्ञ करता है। कौन? कोई ज्ञानी ऐसे भी है। इंद्रियों के स्वभाव को, प्राणों के स्वभाव को जान करके ज्ञान के द्वारा, इसके द्वारा ज्ञान के द्वारा इंद्रियों के स्वभाव, उनके स्वरूप, उनकी क्रिया और प्राण के स्वभाव और प्राण के स्वरूप को ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा, दीपक के द्वारा उनको जान करके उनको आत्म संयम करके, आत्म संयम योगाग्नो, संयमित करके आत्म संयम रूपी अग्नि को जला करके जुह्वति, हवन किया करते हैं, यज्ञ किया करते हैं। कौन? कुछ ज्ञानी जन ऐसे भी हैं और कुछ ज्ञानी जन कैसे हैं? तो कहाँ हवन करना क्या है? तो कहाँ हवन कहते हैं सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म व्यापक है, उसका नितांत चिंतन करना। क्या करना? नितांत चिंतन करना, एक पल के लिए उसका विस्मरण न करना और संसार का चिंतन न करना। दोनों बात, केवल उस परमात्मा का चिंतन करना, संसार का चिंतन न करना। ये क्या है? यही हवन है, यही हवन है। वाह, क्या बात है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, कितनी सुंदर सुंदर बातें भगवान ने बताई। तो यहाँ हवन करने का अर्थ क्या है? भगवान का अबाध रूप से चिंतन करना, एक पल के लिए उसका विस्मरण न करने का नाम हवन है। क्या यज्ञ है? तो कोई इंद्रियों का संयमन करके, क्रियाओं का संयमन करके, प्राणों को रोक करके भगवान का चिंतन करता है। कोई भगवान को ही सब कुछ मान करके भगवान का चिंतन करता है, कोई देवता मान करके भगवान का चिंतन करता है। कोई कहते हैं शिवी इंद्रिय इत्यादि का संयमन करना, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों का संयमन करके, शब्दादि विषयों का संयमन करके, उनके स्वरूप को जान करके भगवान का नितांत चिंतन करता रहता है, तो वो उसका यज्ञ है। तो यहाँ यज्ञ किसको कहा गया? भगवान के स्वरूप का नितांत चिंतन करते रहना, एक पल के लिए उसका विस्मरण न करना और संसार का चिंतन न करना। ये यज्ञ है। ये क्या है? यही हवन है, यही यज्ञ है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान के द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ,
योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसिद्धाः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते, कैसे द्रव्य संबंधी वस्तुओं का स्वाहा स्वाहा, और कई लोग तपो यज्ञ तप रूपी यज्ञ करने वाले हैं। उल्टा लटके एक हाथ में लटके आग में तप रहे, तप करते कष्ट सहते, शरीर को कष्ट देते, ऐसा भी यज्ञ लोग करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यज्ञ होते समय उस परमात्मा का एक पल के लिए विस्मरण नहीं होना चाहिए। क्या? जैसे जब हम यज्ञ करते हैं तो लगातार करते हैं, बीच बंद नहीं करते, लगातार करते तो यज्ञ का यहाँ अर्थ है भगवान का नितांत चिंतन बना रहना चाहिए। नितांत भगवान हमारे हृदय पटल में, हमारे मन में रहने चाहिए, नितांत उनका चिंतन होना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, कई लोग द्रव्य यज्ञ करते, वस्तुओं का यज्ञ करते, फलों से करते, ड्राई फ्राई से करते, घी से करते, तिल धान इत्यादि से करते, और कई लोग तपो यज्ञ तप के द्वारा यज्ञ करते, तथा अपने तथा दूसरे कितने लोग योग यज्ञ करते, ऐसा यज्ञ करते, योग भगवान का नितांत चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो उसे योग यज्ञ करते, दूसरी क्रिया नहीं करते भगवान का योग यज्ञ। अब कोई ला रहे तो नहीं है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसिद्धाः। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं, कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं, तथा दूसरे लोग कहते हैं योग यज्ञाः च। और भी कितने लोग संसिद्धाः यतयाः, कितने लोग संसिद्धाः। अहिंसा इत्यादि व्रत लेकर क्या करते हैं? मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, अहिंसा का व्रत लेकर, अहिंसा आदि कठिन व्रतों को लेकर के यतयाः यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ किया गया है। यहाँ स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। स्वाध्याय एक तो लोग साधारण भाषा में कहते पढ़ने को, पढ़ो स्वाध्याय करो। यद्यपि यहाँ स्वाध्याय का अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं स्व अध्ययनम नित्यः, अपने आप को जानना। क्या? अपने आप को जानना। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम कहाँ जाओगे। ये तो शरीरों के नाम है, फलाने 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 फलाने। यद्यपि तुम कुछ और हो, तुम्हारा नाम कुछ और है, तुम्हारा एड्रेस कोई और है। जैसे कोई व्यक्ति सोता है और सपन देखता है,
तो कभी कभी तो उसको याद रहता है कि मैं मुन्नी बाई हूं, लेकिन कभी कभी याद नहीं रहता कि मैं कौन हूं। दौड़ता है, भागता है, कोई उसको पकड़ रहा है, दौड़ भी नहीं पा रहा, पानी में डूबा जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, पीछे से मगर पकड़े आ रहा है, दौड़ लगा रहा है, मगर पकड़ लेता है। कोई ऐसा ऐसा सपन देखता, तो जो स्वप्न देखते हो, तो जब तुम शरीर हो तो वहां तुम्हारा शरीर नहीं रहता नहीं, लेकिन तुम अपने आप को अपना मानते हो कि मैं हूं, तो वहां शरीर का भान नहीं रहता। किसी को कभी कभी रहता है मैं फलाना को शीशा में देखा था, अरे वही हूं, ऐसा मन में भाव रहता, कभी कभी ये याद नहीं रहता। तो वही भगवान करें स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः यतयः यतयः, भगवान कहते हैं संयम रूपी यत्नशील हो करके और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ किया करते हैं। स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ क्या है? तो कहा अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को जान लेना, ये यज्ञ है। ये क्या है? ये सुन रहे थे, अच्छा पास मानती बोलो जरूर भगवान स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ किया करते हैं। अपने आप को जान लेना सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ा यज्ञ है। तो अपने आप को कैसे जानोगे? यज्ञतः, यज्ञशील बनो, संयमी बनो और भगवान की नितांत भक्ति करो। इसलिए तो छाटा न करना, अहिंसा इत्यादि व्रतों को धारण करके और यज्ञशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ किया जाता है। ऐसा ही करता है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के द्वारा अपने आप को जानना। अपने आप को कैसे जानोगे? ज्ञान होगा तब, और ज्ञान कहाँ आएगा? सत्संग में आएगा, सुंदर सुंदर भोजन करने से आएगा, शुद्ध सात्विक आहार करने से हमको ज्ञान आ जाएगा। भगवान कहते आपा, कुछ लोग दूसरी तरह भी करते हैं। कैसे करते हैं? तो कहा अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायणः। कुछ लोग अपने नियताहारः प्राणे प्राणं जुह्वति सर्वेभ्यसे यज्ञविदो बड़ी सुंदर बात भगवान को है। अपाने जुह्वति प्राणे प्राणे अपानम तथा परे। कुछ लोग क्या करते हैं? अपान में अपान आयु, 5 प्रकार के प्राण है ना, अपान वायु, अपान आयु, व्यान आयु, समान आयु और उदान वायु। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इनके 5 और भाग हैं, 10 प्रकार के हैं, लेकिन 5 मुख्य हैं। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। तो भगवान कहते अपाने जुह्वति प्राणम। तथा दूसरे कितने योगी जन क्या करते हैं? अपान वायु में प्राण वायु को हवन किया करते हैं। क्या करते हैं? अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणों को रोक करके भगवान का चिंतन करते हैं। ऐसे भी योगी जन प्राणों की गति को रोक देते हैं योग साधना के द्वारा। और तथा अन्य योगी जन और भी हैं, वो क्या करते हैं? तो कहा प्राणे अपानम, वो प्राणवायु में अपान वायु का
हवन क्या करते? प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते। कुछ लोग अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं और कुछ लोग प्राणवायु का अपान वायु में हवन करते हैं एक दूसरे में, और भगवान का चिंतन करते। तो ये क्या है? जो योग साधना करते ना, पिंगला पिंगला कुंडली जागरण इत्यादि साधन है, उनके विषय में भगवान यहाँ बता रहे हैं। ऐसा भी लोग करते हैं, पिंगला पिंगला सुषुम्ना इत्यादि नाड़ियों के द्वारा वही अपान व्यान उदान वायु के द्वारा प्राणों का नियमन करते हैं, भगवान का यज्ञ करते हैं। ऐसा भी क्या यज्ञ करते हैं? ऐसा भी यज्ञ करते भगवान को। यहाँ यज्ञ का अर्थ ये है कि भगवान का नितांत चिंतन का नाम यहाँ यज्ञ है। क्या है? भगवान का नितांत चिंतन किस प्रकार होगा वही यहाँ यज्ञ है। ठीक, ये बात याद रखनी है। अपरे नियताहारम प्राणायाम प्राणायाम। और कितने लोग व्रत रहते हैं? क्या करते हैं? नियताहारम, व्रत रहते, नियत आहार करते, थोड़ा थोड़ा भोजन करते। क्या करते? कम भोजन करते, नियत आहार करते, नियमित भोजन करते, थोड़ा भोजन करते। या व्रत रह जाते हैं या भोजन नहीं करते, नियत करते, रोक देते। जैसे माता पार्वती ने किया था ना भगवान को पाने के लिए। 3000 वर्ष केवल पानी पिया, 3000 वर्ष केवल वायु पिया, और 3000 वर्ष गिरे हुए बेल के पत्ते खाते नहीं सो गए, और 3000 वर्ष कुछ भी नहीं खाया, शव ही बने। तो तजो भवानी ने सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन किया। वही चीज यहाँ अपरिनियताहारम प्राणायाम परायण। और कुछ अन्य योगी नियत आहार क्या करते हैं? नियत आहार करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अपरिनियताहारम प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। और कुछ योगी जन ज्ञानी जन कैसे करते हैं? बोलो सद्गुरुदेव भगवान। कुछ योगी जन क्या करते हैं? अपारे नियताहारम, भोजन का नियंत्रण करके भगवान का चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को देखते हैं, नियंत्रण करके व्रत रह करके उस परमात्मा को मनाते हैं, रिझाते हैं, यज्ञ करते हैं। आहार का नियंत्रण करके क्या करते हैं? प्राणापान गति प्राणों की गति को रोक करते। क्या? प्राणापान गति, अपान वायु और प्राण वायु की गति को रोक कर श्वास को रोक कर। सीधी सी बात, क्या करेंगे? श्वास को रोक दिया, रोकते हो ना, प्राणायाम करके श्वास रोक लेते हो ना, कितनी देर रोकते हो? श्वास को रोक करके फिर क्या करते हैं? तो कहा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों में प्राणों का हवन किया करते हैं। क्या करते हैं? प्राणों का थोड़ा कठिन है,
बुद्धि लगाओ समझना। प्राणों में प्राणों का आहार करते हैं कौन? जो नियताहार करके थोड़ा थोड़ा खाकर व्रत रह करके और प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों में प्राणों का हवन जो होती हवन किया कर दे, जीने की इच्छा को मार दे। प्राणों में प्राणों का हवन, प्राणों की गति को छोड़ करके प्राण है मैं जीवित हूँ इस भाव को त्याग करके उस परमात्मा का चिंतन किया करते हैं। ये भी लीला रोक करके प्राणों में प्राणों का हवन किया करते हैं, अर्थात प्राणों की परवाह को छोड़ करके भगवान का चिंतन किया करते हैं। ऐसे भी योगी जन हैं। एते सर्वे यज्ञ कल्मषाः यज्ञ विदाः, ये सभी यज्ञ जितने प्रकार के मैंने शुरू से अभी तक यज्ञ बताए हैं, बहुत सारे यज्ञ भगवान ने बता दिया। भगवान कहते हैं सर्वे अपि यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ये सभी यज्ञ साधक के यज्ञों के द्वारा, साधक के किए हुए योग यज्ञ के द्वारा उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। किससे? यज्ञ से। कितने प्रकार के यज्ञ बता दिए भगवान? बहुत यज्ञ हैं। एक कोई करो, सब नहीं करना, एक करो। तो सरल यज्ञ तो हमको स्वाध्याय यज्ञ लगता है। कौन सा? अपने आप को जानो। स्वाध्याय यज्ञ करना, किसी को परेशान नहीं करेंगे, ऐसा है। संयम लेकर के यत्नशील पुरुष स्वाध्याय यज्ञ करता है, स्वाध्याय यज्ञ करता है। सर्वे अपि, ऐसे सभी प्रकार के जो साधक हैं यज्ञ क्षपित, यज्ञों के द्वारा पापों का कल्मषाः, पापों का नाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने पापों का नाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। और जो भी ऐसे यज्ञ करता है वो यज्ञों का जानकार है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है भगवान को जानना, भगवान का चिंतन करना, भगवान को पाना। क्या करना? जितने भी यज्ञ हैं इनके द्वारा अपने आप को जान लेने का नाम यज्ञ है। क्या है? यज्ञ। और भगवान कहते यज्ञ शिष्टामृत भुजो याति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजः याति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकः अस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन यज्ञ शिष्टामृत भुजा, यज्ञ शिष्टामृत भुजा सनातनम्। जो इस प्रकार के जितने मैंने यज्ञ बताए हैं इन यज्ञों के द्वारा सिद्ध हुआ, प्राप्त हुआ वह ज्ञान, वह भगवान का चिंतन, जो ऐसा अनुभव करने वाला योगी जो है। क्या? यज्ञ शिष्टामृत भुजा अमृतम यज्ञ शिष्टा भुजा। भगवान कहते हैं अमृत का जो अनुभव करने वाले हैं, जो यज्ञ से बचा हुआ अमृत है।
क्या कोई कोई करते हो यज्ञ कोई क्रिया उसका फल आता है, आता कि नहीं आता? उसका फल आता है। क्या फल आता है? यज्ञ किया, बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए, करके देख लो, हो जाए, लेकिन तुरंत नहीं होगा, तब तक करेगा। तुम बारिश के निमित्त यज्ञ कर दो, बारिश हो जाएगी। देवता अधीन है यज्ञ के, यज्ञ अधीन है। तो जैसे ही लौकिक व्यवहार है, यज्ञ करो तो बारिश आ जाएगी, हमारे गांव में गंगा आ जाएगी। किससे? यज्ञ से। ये जानना चाहता है, श्योर अनुभव है ना? और जो चाहो वो मिल जाएगा। किसी से? यज्ञ से। क्योंकि यज्ञ अमृत देता है। क्या देता है? विष भी देता है। क्या? यज्ञ यदि गलत तरीके से किया, ईर्ष्या द्वेष अहंकार में किया, तो राजा दक्ष यज्ञ में आहुत कर दिए गए, मारे गए, विष दे दिया, अर्थात मरण हो गया। किसके कारण? यज्ञ के कारण। यज्ञ ना करते तो नहीं होता। इसीलिए यज्ञ करो, लेकिन श्रद्धा से, ईर्ष्या से नहीं। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी को गरीब दिखाने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए यदि यज्ञ किया तो सफल नहीं होगा। क्या होगा? सफल नहीं होगा। तो कहा भगवान ने, जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ का जो अमृत है, क्या है? अमृत। यज्ञ से अमृत मिलता, प्रसाद मिलता है। कोई देखो तुम लोग यहाँ कथा सुनते हो, बाद में प्रसाद मिलता है ना? मुंडो मीठो हो, खारो खारो ना हो, कोई नमकीन प्रसाद बांटता है? मीठो मीठो, चाहे जितने शुगर वाले हो, मीठो मीठो खाना पड़ेगा, थोड़ा बेचक खाओ। लेकिन कोई खारा प्रसाद नहीं बांटता। क्यों? यज्ञ शिष्टामृत भुजः। यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत है, प्रकृति बदल गई, ऐसा लगता है ना? प्रकृति बदल गई। देखो कौन सा यज्ञ करने से बचा हुआ अमृत, विचार करो। तो तुमने ज्ञान यज्ञ किया, तब यज्ञ किया, योग यज्ञ किया, प्राणों में प्राणों का यज्ञ किया, अपान में प्राण का यज्ञ किया, प्राण में अपान का यज्ञ किया, या अपान में प्राण का यज्ञ किया, या इंद्रियों को संयमित करके भगवान का चिंतन करते, शब्द रूप शब्द स्वरूप रसगंध इत्यादि जो विषय है, इनको नियंत्रण करके तुमने यज्ञ किया। कैसा यज्ञ तुमने किया? लेकिन यज्ञ करने का फल अमृत ही आएगा। क्या आएगा? अमृत आएगा, विष नहीं आएगा। यदि अच्छे से किया, ईर्ष्या दोष में नहीं किया, ईर्ष्या दोष में किया तो फिर नहीं आएगा। यज्ञ शिष्टामृत भुजः। तो इन यज्ञों से किए हुए जो अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन है, ये अनुभव का विषय है। किसका विषय है? अनुभव का। तुमको प्रसाद दिया गया तो तुमने मुंडों में रखा, कितना मीठा था, रसगुल्ला एकदम ठीक ठाक, थोड़ा थोड़ा खराब होने वाला था, आज नहीं बांटा जाता था, कल ऐसा अनुभव हो जाता है। पता ना कैसे अनुभव होता है? स्वाद लेके, अनुभव करके, बताया नहीं जा सकता उसको। इसी तरह जो योगी योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान के निमित्त ध्यान पूजन जब करते हैं, जब यज्ञ है, वो लोग जो उससे प्राप्त फल है, सुख है, अमृत है, उसको ग्रहण करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। सनातन परमं हो, तो उनको क्या मिलता है? यान्ति सनातनम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस यज्ञ का एक फल है। क्या फल है? उसका जो अमृत रूपी फल है ना, वह परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसके द्वारा
इन ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, स्वाध्याय इत्यादि नाना प्रकार के भगवान ने बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया है। इस प्रकार के जो यज्ञ करने वाले हैं वो भगवान को अमृत रूप फल में प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरे पुरुष हैं कौन? तो कहते हैं नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य पुता अन्य पुरुषोत्तमः। लेकिन एक दूसरे पुरुष है अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करता, न जप करता है, न तप करता है, न कथा सुनता है, न कीर्तन करता है, न भगवान का ध्यान करता है, न प्राणों का संयमन करता है, न आहार का शोधन करता है, न भक्ति करता है, न कर्म रूपी योग यज्ञ ही करता है। कर्म रूपी योग यज्ञ भी नहीं करता वह पुरुष। कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं, अयज्ञ है। कैसा है? यज्ञ न करने वाला पुरुष, जिसने किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं की, कोई यज्ञ नहीं किया, वो अयज्ञस्य नायम लोको पुरुषोत्तमः। कहा उसको तो ये मनुष्य लोक भी सुखकारी नहीं है। क्या देखो, जो तप जप नहीं करता ना, संयम का पालन नहीं करता ना, उसको इस संसार में सुख नहीं मिलता, दुखी होता, परेशान होता। कौन? जो भगवान की भक्ति रूपी यज्ञ नहीं करता, भगवान को जानने में रूपी ज्ञान यज्ञ नहीं करता, भगवान के मंत्रों का जप नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, श्रद्धा रूपी यज्ञ नहीं करता, वह पुरुष इस लोक में भी अयम लोकम नास्ति, इस लोक में भी सुखी नहीं होता, उसको सुख नहीं मिलता, दुखी रहता, परेशान रहता। कहाँ? इस लोक में। बोलो सदगुरु भगवान की। रिमोट का बटन दबा दिया गया है। ओम लोका मनुष्य लोकोयम न अस्ति अन्या। लोक में जाएगा नहीं तो कभी सुखी नहीं होगा। क्यों? जो यहाँ सुखी नहीं है तो कहीं सुखी नहीं रहेगा। स्वर्ग नरक सब यही है, कर लो मन में ध्यान। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। चियाग नहीं करता ना, कथा नहीं सुनता ना, भक्ति नहीं करता ना, जप नहीं करता, भगवान का पूजन रूपी यज्ञ नहीं करता, वह इस लोक में भी सुखी नहीं होता। अयम लोकः कुतः। जब इस लोक में जो सुखी नहीं है तो परलोक में वो क्या सुखी होगा? परलोक में भी उसको सुख नहीं हो सकता है। भगवान का अन्य कुतः सुखम, अन्य लोगों में भी उसको सुख मिलने वाला। इसलिए कोई भ्रम में है पूजा करने से क्या होगा, कथा सुनने से क्या होगा, तो बता दिया करो इससे अमर होने वाला अमृत मिलेगा, तो परब्रह्म परमात्मा मिल जाएगा। इससे कथा सुनने से। देखो सुना तो कितने प्रकार के तुमने ज्ञान को जाना, जाना कि नहीं जाना? कैसे जाना? जब तुमने कथा सुनी तो कथा ज्ञान कराती है, सत्संग ज्ञान देता है। क्या करता? सत्संग विवेक देता है, ज्ञान देता है और उससे जीव सुखी हो जाता है। ब्राह्मणों के कर्मजान विद्धि तान सर्वाणि ज्ञान। हे अर्जुन, इस प्रकार और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। यज्ञा विदता ब्राह्मणा मुखे, विदता ब्राह्मणा मुखे। वेद की वाणी में बहुत प्रकार के यज्ञों को कहा गया। अभी और है, जितने मैंने अर्जुन बताया इससे भी ज्यादा यज्ञ हैं। तान सर्वान कर्मजान, कहा मैंने विस्तार से जो भी आपको कहा उन सबको मैंने तुझे बताया। कौन
कौन से? मुखे विकताः, विस्तार पूर्वक मैंने जितने स्मरण में थे उतने यज्ञ तुझे मैंने बताया। क्योंकि सर्वा कर्मजान, क्योंकि ये सभी मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले हैं। कर्मजान शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा ये सारे यज्ञ संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं? मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले हैं। विद्धि ज्ञान, बहुत से और यज्ञ हैं जो शरीर, मन, बुद्धि और शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा संपन्न होने वाले हैं। बहुत से और भी यज्ञ हैं, नाना प्रकार के पुत्र प्राप्ति यज्ञ, दुनिया भर के और यज्ञ नाना प्रकार के लौकिक संपत्तियों को पाने वाले, वो सब कैसे हैं? तो कहा मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ हैं। विद्धि, ऐसा तुझे जानना चाहिए। इसको तुम लोगों को अर्जुन को भी, तुम लोगों को अर्जुन ने पहले बनाया है ना, इसलिए एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस प्रकार तत्व से जो इन यज्ञों के विषय में जानता है और ऐसा यज्ञ करता है, ज्ञात्वा विमोक्षसे, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ऐसा जानता है वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। कैसे? सारे क्रियाएं, सारे कर्म, सारे विचार, सब कुछ किसके द्वारा होता है? मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के द्वारा। ऐसा तुझे जानना चाहिए। अन्य यज्ञ भी ऐसे ही हैं। और जब तू ऐसा जान जाएगा कि शरीर कर्म करने वाला है, आत्मा नहीं, तो तू शरीर के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोलो सद्गुरु भगवान, मुक्त होना है वाह। श्रेयान् द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ कर्मतपो सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमया ज्ञान यज्ञ कर्मतपो। भगवान कहते हैं श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ कर्मतपो। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्या? वस्तुओं की आहुति देने से ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में ज्ञान को, उस ब्रह्म को जान लेना। ज्ञान ही ब्रह्म है, उसको जान लेना, प्राप्त कर लेना। तो जो ज्ञान यज्ञ है वो कर्म यज्ञ या क्रिया यज्ञ से या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। कौन? ज्ञान यज्ञ। उपदेक्षं सर्वा कर्मा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। क्योंकि अखिलम यावन्मात्र जो द्रव्य है, सर्वं कर्मं ज्ञानी, ये जो हम यज्ञ करते हैं ना, द्रव्य यज्ञ, इससे ज्ञान यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि सर्वं कर्मं ज्ञाने, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। क्या होता है? ज्ञान से समाप्त हो जाता है। यहाँ कर्म का अर्थ है पुण्य कर्म या पाप कर्म, कोई भी कर्म। सभी के फल नष्ट हो जाएंगे कब? जब ज्ञान हो जाएगा तो तुम ईश्वर स्वरूप भगवान जैसा हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान जैसा ही होगा, वो ज्ञानी है ना, ज्ञानी भगवान का रूप है। क्या ज्ञान है ना, उसको भगवान का ज्ञान है।
भगवान कहते हैं ज्ञान मात्र हो जाता है। यद्यपि द्रव्य यज्ञ के द्वारा समाप्त नहीं होती, कर्म बंधन रहता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ करोगे तो कर्म बंधन छूट जाएगा। तो भूतों को रोको, गुरु सदगुरु भगवान की ज्ञाने परिसमाप्यते। मैं तुम्हारा नाम भूल कहाँ ज्ञान, तो तुमको ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुमको बंधन नहीं रहेगा। क्या नहीं, अभी हम लोग बंधे हैं किसकी तरह? तो गधे का मालिक गधे को जैसे झूठी रस्सी से बांध देता है, तो हम लोग भी झूठी रस्सी से बंधे हैं। किससे बंधे? कौन सी? मैं तय तोरी तोरी तय माया, ताते बंधया जीव पाया। मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा, इसी में लगा पड़ा है ना? विवेक करता रहता, मैं हूँ तुम हो। कैमरा आया तो साइलेंट बोल रहा, उसमें नहीं हंसना। बोलो सदगुरु भगवान, नहीं कोई दांत गिरलेगा तो बोलो सदगुरु भगवान। श्रेया तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा सारे कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं और द्रव्य यज्ञ से नहीं होते। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तद्विद्धि तत्वदर्शिनः तत्विधि। भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षयन् ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बड़ी सुंदर बात भगवान। ये ज्ञान ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा मालूम? ज्ञान कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। ततः उस ज्ञान को पाने के लिए विद्धि प्रणिपातेन तत्वदर्शिनः। तुझे ज्ञानी महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे ज्ञान नहीं आएगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवया परिपृष्टेन सेवया सेवया परिपृष्टेन। पहले ज्ञानियों के पास जाओ। कौन से ज्ञानी? जो भगवान को तत्व से भली भांति जानते हैं। इसके पास जाओ। तद्विद्धि, ये विधि है। क्या है? विधि है। तद्विद्धि। तुम पहले क्या करो? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया। किसी ज्ञानी तत्वदर्शी जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उसके पास जाओ और विधि पूर्वक प्रणिपातेन उनको दंडवत प्रणाम करो। क्या करो? ले जाओ, समर्पण कर दो ज्ञानियों के पास। ज्ञानियों के पास अहंकार लेके नहीं जाना चाहिए, सरल होकर सर्व शांत। इस संसार की वस्तुएं ये नहीं रहेंगे साथ, इसका क्या अभिमान करना? ये मेरा है ही नहीं। असली बात तो ये है। विचार करो, हम लोग कपड़े पहने, तुमने बनाए कपड़े, पता नहीं किस फैक्ट्री बने, कहाँ किसने लाए, किसने बेचा, किसने खरीदा, किसने सिला, किसने पहना, किसने फाड़ा, किसने फेंका। विचार करो, जितनी तुम वस्तुएं प्रयोग कर रहे हो एक भी मेरी नहीं, प्रकृति की है। इसका मालिक भगवान है। मेरे शरीर की आंखें, जीव, पूरा शरीर, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, किसी किसी की आंखों से दिखते नहीं। ये तो भगवान करते हैं ना।
कौन करता? ये सब वस्तुएं भगवान की हैं और करता धरता भी भगवान ही है। ऐसा जान, क्या ऐसा जान, बस समझे, ऐसा जानना चाहिए, नित्य जानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कथा सुनने का मतलब है ज्ञान आना चाहिए, क्या आना चाहिए। उसको धीरे, किसी ने धीरे धीरे सुनाता हूँ, समझा समझा के सुनाता हूँ, हंसा खिला के सुनाता हूँ, ताकि उनको ना नहीं डूब जाओगे तो आधे सो जाएंगे। अभी एक जो गुटका ले रहे सभी गुटका लेने लगेंगे, बोले नींद तो एक गुटका के पास, इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान अपने से नहीं होगा, किसी को ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा। और उनको क्या, उनके पास कैसे रहना पड़ेगा? तद विद्धि प्रणिपातेन, कहा उनके पास जाकर के विद्धि, उनको समझो, उनसे कुछ उनके पास जाओ और प्रणिपातेन दंडवत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए ज्ञानियों को, सेवया, और कपट को छोड़ करके, छल को छोड़ करके उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवा। देखो यहाँ दो शब्द विशेष प्रयोग किया, सेवया छलम त्यक्त्वा कपटेन, छल और कपट को छोड़ करके उनकी सेवा करनी चाहिए। और परिकृष्णेन, उनसे पूछो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? प्रभु मुझे कुछ जानने की इच्छा है। परिकृष्णेन सेवया, मुझे प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न करो। क्या परिप्रश्न इसको करो? उनसे प्रश्न करने के, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये भी प्रश्न है, प्रश्न करने के लिए प्रश्न। तो फिर वो उत्तर देंगे या पूछ सकते हो, तो फिर आप प्रश्न करो। विधि प्रणिपातेन, ये विधि है ज्ञान प्राप्त करने। क्या है ये? विधि है तत्प्रदर्शिनः ज्ञानिना ज्ञानमुपदेक्षयन्ति। तो वो ज्ञानी परमात्मा को भली भांति जानने वाले जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, वह ज्ञानी ज्ञानी महात्मा तुझे उस परम तत्व का, उस ज्ञान का उपदेश कर देंगे। ज्ञानी के पास जाओ तो परिप्रश्न करो, प्रेम से करो, दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो, तब पूछो। सीधे सीधे आगे नहीं पूछना चाहिए, सीधे सीधे पूछोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं बताएंगे। अधिकारी चिन्हा, भगवान पहले भक्त जो संत होते हैं वो अधिकारी देखते हैं, ये अधिकारी है कि नहीं है, ये पात्र है कि नहीं है। भगवान ने विष्णु की परीक्षा की, ब्रह्मा की परीक्षा की, 5 वेद तक मंत्र दिया, दिया कि नहीं दिया? तुरंत ने तत्व ज्ञान हो, वह ज्ञान कौन सा जो तुमको सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा, उसको पाने के लिए किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाओ, उसको दंडवत प्रणाम करो। जो तत्व से भगवान को जानता हो, परमात्मा को भली भांति जानता हो, उसकी सेवा करो। कपट और छल को छोड़ करके उसको प्रणाम करो, उसकी सेवा करते हुए उससे प्रश्न करो, ज्ञान की जिज्ञासा करो। जब ज्ञान की जिज्ञासा करोगे तो वह ज्ञानी महापुरुष ज्ञानम उपदेक्षयन्ति, वो तुमको ज्ञान का उपदेश कर देंगे। क्या करेंगे? ज्ञान का उपदेश कर देंगे। कौन सा ज्ञान? जो तुमको इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त कर देगा। क्या करेगा? मुक्त कर देगा। इसलिए ज्ञानी महात्मा के पास जाकर ऐसा करना चाहिए। क्यों? तत्व ज्ञान का फल क्या है? भगवान कहते हैं यज ज्ञात्वा पुनर्मोहम् एवं याससि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। क्या बात है?
यदि न पुनर्मोहम, तत्व ज्ञान का फल क्या है? जो ज्ञानी को उपदेश कर देगा, उनको ज्ञान हो जाएगा, उसका फल क्या मिलेगा? तो कहते हैं यज्ञाका पुनः एवं मोहम न प्राश्यसि पांडव। क्या? यज्ञ ज्ञाता पुनः न एवं मोहम, किसको जाने के बाद? उस तत्व ज्ञानी को, ज्ञानी के द्वारा बताए हुए ज्ञान को जान लेने के बाद तुमको कभी दोबारा हो नहीं होगा, नहीं ऐसा, क्योंकि तुम फिर अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे, ज्ञानी हो जाओगे। कब? जब रोज कथा सुनोगे, चिंतन करोगे घर में जाके, आज बाप जी ने क्या क्या सुनाया, ध्यान करोगे, विचार करो, अच्छा ये बात करो। अब वो गर्दन से झाड़ मत उठे, हर हर महादेव, ऐसा नहीं करना है। लोग ऐसा करते हैं, ज्ञान दे देंगे, उस ज्ञान का फल ये है कि तुम दोबारा उस ज्ञान को पाने के बाद अज्ञान को प्राप्त नहीं होगा, मोह को प्राप्त नहीं होगा। येन भूतानि शेषेण द्रक्षास्यान्यथो मयि, उस ज्ञान के द्वारा भूतानि संपूर्ण भूतों को अशेष आत्मनि मयि द्रक्ष्यसि, संपूर्ण भूतों में जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तो मुझे ही देखेगा। इसको देखेगा, मुझे देखेगा। भूतानि अशेषेण, अपने में पहले तू सभी भूतों को देखेगा, अथवा पीछे मई मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में सभी को देखेगा। मेरे में, अपने में संसार को देखेगा, और सारे संसार को मुझ में देखेगा। इसमें देखेगा, मुझ में देखेगा। बोलो सद्गुरु भगवान। तो सारा कुछ ये ज्ञान होने के बाद ये जो अलग अलग से दिख रहा ना, ये अलग अलग नहीं दिखेगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी केवल कहते हो सब भगवान है, सब भगवान है, अभी वाणी से कहते हो, फिर तुमको दिखने लगेगा। क्या होगा? दिखने लगेगा सब भगवान है, सब भगवान है। कुत्ता देखोगे, बिल्ली देखोगे, घास देखोगे, पेड़ देखोगे, जटे जटे देखोगे, बटे बटे राम दिखेगा। कब? जब ज्ञान हो जाए, क्योंकि ज्ञान का एक फल है। क्या फल है? इसको प्राप्त करने के बाद फिर मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान कर लो। तो ज्ञान पाने के लिए क्या करो? कर ले बनवा सत्संग प्यारे, जीवन सफल बना ले। कर ले मनवा सत्संग प्यारे, जीवन सफल बना ले। ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला। कर ले भजन तू प्यारे, जीवन सफल बना ले। तू जीवन सफल बना ले। अमूल है, इसे तू व्यर्थ ना गवा प्यारे। कर ले सत्संग प्यारे, मत गवा मनवा। कर ले भजन मनवा, कर ले भजन। करा सुख का अनुभव पाएगा बिन सत्संग प्यारे। इस लोक में भी सुख नहीं, परलोक में कैसे पाएगा। इसलिए कर ले भजन मनवा, नहीं तो बचताए। इसको देखिएगा, फिर अलग अलग नहीं दिखेंगे, सब एक दिखेगा। क्या दिखेगा? एक दिखेगा, सब में वही है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी के हृदय में वही परमात्मा निवास कर रहा है, सभी के अंदर। ये कब दिखेगा? जब ज्ञान होगा।
जब ज्ञान तो दिखने लगेगा। अपीचे दशन पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव वज्रं संदर्श्यसि। भगवान कहते हैं अपि चेदस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेन एवं ब्रजनं संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं चेतः सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी क्या बड़ी सुंदर बात है। तू सभी पापियों से भी जितने संसार में पाप है खराब से खराब पाप उसको भी तू करने वाला है तो भी यदि तुझे ज्ञान हो गया, क्या हो गया? ज्ञान प्रवेव, ज्ञान रूपी नौका में जिसे कहते हैं नौका, जल में तैरने की, तो ज्ञान रूपी नौका कौन सी? ज्ञान प्रवेव, जो ज्ञान रूपी नौका है। एवं सर्वं ब्रजनम, एवं वह ज्ञान रूपी नौका निश्चित रूप से सर्वं संपूर्ण ब्रजनम पाप कर्मों से, पाप कर्म रूपी जो समुद्र है उनसे संतरिष्यति, तुझे पार लगा देगा। कौन लगा देगा? ज्ञान। कौन पार लगाएगा? कौन सा ज्ञान? जो ज्ञानी महापुरुष के पास जाने से तुझे प्राप्त होगा। जाओगे ज्ञानियों के पास, कथा सुनोगे ना, रोज सुना तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो ही जाएगा, कितना भी हमसे, लेकिन फिर अपराध ना हो। बात नहीं, जब तक गलती हुई फिर उसके बाद गलती मत करना। हाँ, ज्ञान होने के बाद फिर गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। फिर वो उसी तरह हो गया कि माँ ने बालक को समझाया था पानी में मत कूदना, फिर कूद गया। माई धड़ाधड़ तुम्हारा अभी हम हिसाब किताब बराबर झंडा चलता है। इसी तरह ज्ञानी संत अपने शिष्य के ऊपर कुटाई करते हैं, ठीक से एक एक रोया झाड़ते हैं, बोले सदगुरु खोपड़ी के बाल खड़ाओं से झाड़ते थे, बोले सदगुरु ज्ञानी ज्ञान उनके राग के निशान, उनका हृदय, उनका शरीर, उनका मन परम पवित्र हो रहा है, उनको ईर्ष्या नहीं होगा, सबसे प्रेम है, सबको स्नेह करते हैं। कौन? ज्ञानी जन। क्यों? अपने आप से कोई द्वेष करता है क्या? तो सब में तो हम ही हैं, सब में कौन है? हम ही हैं, तो किससे द्वेष करेंगे? बोलो, द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब हैं, तो सब मेरे में, सब मेरे में है, वो सब में तो द्वेष किससे करेगा? नहीं करेगा। भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव भोजनं संदर्श्यसि। जब
तो पाप कर्म रूपी पाप से किए हुए जो दुख हैं उन दुखों रूपी समुद्र से हम पार हो जाएंगे। फिर लेकिन गलती नहीं करेंगे, दोबारा गलती करेंगे तो कुटाई होगी। भगवान कुटाई करते हैं, भगवान जैसे माँ अपने बेटे को पिटाई लगा देती है, बात नहीं मानता है, मानती हो ना, मारा है बच्चों, माँ मानती है। यथैधांस क्षमाधग्नि भस्मात् साकुरुते शरकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा समर्थोऽपि भस्मात् ज्ञानात् सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जिस प्रकार आग होती ना, तो आग कितनी भी समिद्ध प्रज्वलित होने पर हंस कितनी लकड़ी का ढेर हो, ईंधन हो, सबको जला के भस्म कर देती है। कितना बड़ा ढेर हो, लाखों ट्रक लकड़ी हो, हजारों ट्रक लकड़ी हो, अरबों ट्रक लकड़ी हो, आग लगा दो। वो आग बिना संकोच के, उसको भय नहीं लगेगा कितनी लकड़ी कैसे जलाऊंगी, नहीं, जला के घर को राख कर देंगे। क्या कर देंगे? भस्म बना देंगे बिना प्रयास। क्या? बिना प्रयास, कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया। अग्नि लगी और धीरे 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 पूरी क्षमता, पूरी पूरे ईंधन को भस्म कर देती है। प्रज्वलिता क्या करती है? भस्म कर देती है। पहले छप्पर छानी होते थे, एक घर में आग लगती थी, पूरा गांव जलता था, जल भी जाता, पानी डालते थे, कुछ करते थे, धूड़ा नहीं थे। लेकिन आग, गर्मी के समय की आग जो उधर से लग गई, पीछे से आप इधर लगे तो चलो हवा इधर को तो बच गए, लेकिन उधर में लग गई नदी के संगम की तरफ से आफत है। वो दिन याद कैसे लोग आग लगती है, लोग ढह जाते है ना। कच्चे घर होते थे, छप्पर छानी होते थे, पक्के घर नहीं होते, सब छप्पर होते थे, पूरा गांव छप्पर में रहता है। किसी का छोटा, किसी का कैसा, किसी का कैसा, लोग डरते थे। जैसे आग बड़ी से बड़ी लकड़ियों के ढेर को जला करके बिना प्रयास के भस्म कर देती है, उसी तरह कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते। जैसे उसी प्रकार अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जो ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि है, यह संपूर्ण सर्वकर्माणि, संपूर्ण कर्मों को भस्मात् कुरुते, भस्म कर देता है। ज्ञान क्या करता? संपूर्ण कर्मों के फल को, कर्मों को जला करके राख कर देता है। कितने भी पाप हो, कितने भी कुछ भी हो, सब को नष्ट कर देता है। कौन? ज्ञान। क्यों? भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले आत्मनिर्विन्दति। कोई वस्तु पवित्र नहीं, ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते। ज्ञान के समान इस सृष्टि में पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान ही भगवान है, ज्ञान ही भगवान है। ज्ञान के समान कोई पवित्र है नहीं, ज्ञान ही सबसे पवित्र है। उस भगवान कहते हैं तत्काले योग संसिद्धि। इस प्रकार कितने ही समय से किसी ने कर्म किया हो,
कितने जन्मों से कर्म किया, पाप अधर्म गलत, लेकिन ज्ञान इतना पवित्र है कि सबको पवित्र कर देता है। क्या करता है? एकदम पवित्र कर देता है, तुरंत पवित्र। कौन अनंत काल से तमाम कर्म लगे हों मेरे साथ, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उसी दिन हम पवित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। क्यों? भगवान कहते हैं योग संसिद्धि स्वयं। योग संसिद्धि कर्म योग के द्वारा सिद्ध किया हुआ यह ज्ञान, क्या? कर्म योग के द्वारा सिद्ध किया हुआ यह ज्ञान अपने आप में समर्थ है। क्या करने में? आत्मनि वह अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए। क्या? यह जो ज्ञान जैसा पवित्र सृष्टि में कुछ नहीं है, और यह ज्ञान किसी के द्वारा कितने भी अधर्म किए गए हो, बहुत समय से किए गए हो, वह जिस दिन क्या करता है? योग संसिद्धि कर्म योग के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करके जब इसमें आरूढ़ होता है तो अपने आप स्वयं अपने आप ही उस आत्मा को विन्दन्ति पा लेता है। क्या करता है? अपनी आत्मा को प्राप्त हो जाता है, अपने सुख स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है। कौन? जिसको ये ज्ञान हो जाता है। ज्ञान लेने की प्रक्रिया पीछे भगवान ने श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति अच्छेराधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा उसी को ज्ञान मिलेगा। ज्ञान किसके पास आएगा? जो श्रद्धावान होगा। भगवान कहते हैं संयतेन्द्रियः तत्परः। संयतेन्द्रिय जो अपने इंद्रियों को जीत करके तत्परः साधन करता है, साधन परायण होकर के श्रद्धावान, वह श्रद्धावान पुरुष ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है। लभते ज्ञानम, और ज्ञान को लब्ध्वा, उस ज्ञान को प्राप्त करके अच्छेरा परां शांति अधिगच्छति। वह बिना विलंब किए, बिना देर किए तुरंत परमात्मा रूपी अनंत काल तक शांति देने वाला जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इतने समझ लो। तो क्या करता है? जो व्यक्ति संयतेन्द्रिय होकर के, साधन परायण होकर के, जो नियम कानून है उनका पालन करते हुए जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, श्रद्धावान पुरुष, उसके द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के द्वारा वह अच्छेरा तत्काल ही क्या करता है? परम शांति अधिगच्छति। परम शांति जो कभी न नष्ट होने वाली शांति है उसको प्राप्त कर लेता है। कौन? जो श्रद्धावान हो, संयतेन्द्रिय होकर के नियम कानून का पालन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान वादे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज की कथा यही विराम देते हैं। कल हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। 2-3 श्लोक रह रहे हैं लेकिन देर हो जाएगी।